इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास पेज नंबर 165 के प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 165 के प्रश्न। पहला प्रश्न है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो आइए उत्तर जानते हैं। उन तरीकों को जिनसे विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लिया जाए कि किसी निश्चित स्थान पर एक बगीचे में लाल तथा हरे भृंग रहते हैं और उसी के इर्द गिर्द कौवे का झुंड आकर उस बगीचे में रहने लगता है। तो सभी कौवे लाल भृंग को ही ज़्यादातर अपना भोजन बनाएंगे, क्योंकि लाल भृंग हरे पौधे में आसानी से पहचाने जा सकेंगे, जबकि हरे भृंग बगीचे के रंग के होने के कारण अधिक संख्या में बढ़ते जाएंगे। आइए थोड़ा सा समझ बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न तरीका बतलाना है कि विशेष लक्षण वाला व्यष्टि की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो यहाँ उदाहरण है कि मान लिया जाए कि लाल तथा हरा भृंग एक छोटा सा कीड़ा होता है जो प्रायः कद्दू अथवा हरे सब्जी वाले पौधे के पत्ते पर रहते हैं। तो मान लिया जाए कि एक लाल भृंग है और हरा भृंग है, ये दो प्रकार के भृंग रह रहे हैं। और कौवे का झुंड जब भी दिखेगा तो लाल भृंग दूर से ही पहचान में आ जाएंगे, क्योंकि वे हरे पत्ते पे होंगे तो पहचान लिए जाएंगे। किंतु हरे भृंग को पहचानने में कौवे को दिक्कत होगी। परिणाम क्या होगा कि कौवे जो होंगे हरे भृंग को कम खाएंगे और लाल भृंग को बहुत ही अधिक मात्रा में खाएंगे, क्योंकि लाल भृंग अधिक दिखाई देंगे। परिणाम यह होगा कि धीरे धीरे लाल भृंग घटते जाएंगे वो अपने समष्टि में, और हरे भृंग जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण, मतलब जो जीव लक्षण को प्राप्त कर लेता है वो वंशानुगत नहीं होते, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्योंकि ये लक्षण ऐसे जीवों के बाहरी कोशिकाओं को ही प्रभावित कर पाते हैं। ये उपार्जित लक्षण जीन को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इस पर भी समझ बनाया जाए। जो जीव लक्षण उपार्जित करता है, जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति को बहुत ही बड़ा घाव हो गया और उसके पैर पे बहुत ही गहरा दाग बन गया, तो ये दाग लक्षण हो गया, तो इसको उपार्जित लक्षण कहेंगे। तो यह वंशानुगत नहीं होगा, क्योंकि यह बाहरी कोशिकाओं तक ऊतकों तक ही प्रभावी होता है। यह डीएनए को चेंज नहीं कर पाता है ताकि यह वंशानुगत हो सके। तो इसी तरह से जो जीव लक्षण उपार्जित करते हैं, अलग से प्राप्त करते हैं, वह लक्षण वंशानुगत नहीं होता है। तीसरा नंबर प्रश्न, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है, क्यों? उत्तर समझे पहले। बाघ की संख्या में कमी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाघ पर्यावरण के साथ अपना तालमेल बैठाने में असमर्थ हैं। कारण है कि उनमें पर्यावरण को चयन करने के लिए उनमें विभिन्नता उस रूप में उत्पन्न नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। अब देखिए, बाघों की संख्या में कमी, ये संरक्षण से संबंधित कम है, यहाँ आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। तो जो बाघ हैं वो बदलते मौसम के, बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने आप में विभिन्नता उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो पर्यावरण को वर्ण करने में अक्षम हो पा रहे हैं, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि उनकी संख्या में दिनों दिन कमी होती चली जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले पेज नंबर 166 के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।